बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज ये बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक मुख्तलिफ़ तरीके के साथ हम बनाएंगे समोसा पट्टी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाती है। तो मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यह मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक डाला है। तो उसके बाद मैंने इसको ना गूंद लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। थोड़ा सा जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच घी डाल दिया मेल्ट किया हुआ। तो अब मैं बहुत ही अच्छे से इसको गूंदूंगी। तकरीबन इसको गूंदने के लिए 10 से 15 मिनट चाहिए। तो ये कमाल का ये गूंदता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये डो बनती है। तो फिर 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया। तो उसके बाद ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसे मक्खन की तरह ये बन गई थी डो हमारी। थोड़ी देर और इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने ज़्यादा डाला, तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। और घी डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। तो एक मुनफरद सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने पूरी डो का एक ही पेड़ा बना लूँगी। तो यहाँ काउंटर पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। तो उसके बाद ये बड़ा सा पेड़ा इसके ऊपर रख के तो मैं इसको बेल लूँगी। ये पूरा ही मैं बेलूँगी। तो जहाँ तक स्पेस होगी वहाँ तक बेलूँगी जितना हो सकता है। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसमें ना मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खुश्क मैदे का। और अच्छे से डाल के तो इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी जहाँ तक बेल सकती हूँ। काउंटर बड़ा हो, जगह ज़्यादा हो तो ये और भी ज़्यादा थिन बिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा पट्टी तैयार होगी। ये देखिए जी मेरे पास इतनी स्पेस थी, लेकिन ये अगर मैं और भी जगह होती तो और भी ये बिल जाता, ये और पतला हो जाता। तो अब इस पूरी रोटी के ऊपर मैंने डाल लेना है ऑयल। ये घी है बल्कि मेल्ट किया हुआ, तो ब्रश की मदद से ये सारा इसके ऊपर लगा लूँगी। तो उसके बाद इसके ऊपर डस्ट करूँगी मैदे की क्वांटिटी हमने थोड़ा सा हाथ खोल के लगाना है, क्योंकि इसमें कंजूसी नहीं करनी। अगर मैदा कम डस्ट करेंगे तो ये चिपक जाएंगे और हमारी रोटी सेपरेट नहीं होगी। ये देखें जी ये मैंने एक प्लेट ली है, उसके साथ मैं इसको काट रही हूँ। ये एक ही दफ़ा में मेरी 4 रोटियां बन गई हैं। बार बार पेड़ा बनाने और बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने इसको सेट कर लिया। बाकी के भी मैंने इसी तरह बना लिए थे। तो अब मैं इसको बेल लूँगी। जितनी हमने पतली पट्टी रखनी है उसी हिसाब से हम बेल लेंगे। ये देख लेंगे कि ये 4 रोटियां हैं तो एक रोटी की थिकनेस कितनी होगी। तो इस तरह हम इसको उस अंदाज़े से बेल लेंगे। ये बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट सी बन जाए। यहाँ दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इसके ऊपर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा मैंने एक तरफ से सेक के तो इसको सेपरेट कर लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत आसानी से उतर जाता है। अगर इसके ऊपर मैदा हम कम डस्ट करेंगे लगाएंगे तो ये रोटी कभी भी सेपरेट नहीं होगी, चिपक जाएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सेपरेट करना। ये गर्म होता है तो बस थोड़ा सा एहतियात के साथ करना पड़ता है। तो ये देखें कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी पतली सी ये हमारी पट्टी तैयार हुई है। तो इसी तरह जी मैं सारे बना लूँगी। बाकी जो रोटियां मैंने बेली थी वो भी तो इस तरह ना बिल्कुल ही इक्वल बनती हैं, बराबर बनती हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं झटपट से। इसमें बार बार बेलने की और बार बार पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी काफ़ी ज़्यादा रोटियां बन गई थी। तो यहाँ अब कटिंग करते हैं इसकी। ये मैंने सिर्फ समोसा पट्टी, छोटे समोसे की पट्टी बनानी थी बस, तो मैंने वही बनाई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये हमारा तकरीबन मीडियम साइज़ का ये हमारा बनेगा समोसा। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी लुक का बनेगी इसकी। ये देखें ना बहुत छोटा है ना बड़ा है। तो मैं इसको सेव कर दूंगी, फ्रीज़र में रख दूंगी। इसको ये शापर में रैप करके तो मैं इसको रख दूंगी। बाकी जो इसकी वेस्टेज है, जो साइडें हमने कटी थी
वो भी हमारे पास है, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी मैंने बैग में डाल के रख दिया है। तो इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।